हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्स सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या ज़रूरी है और उसके लिए डोमेन डोमेन कैसे डिप्लॉय करते हैं डोमेन, और मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं क्या क्या चाहिए मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। और मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि आपको इमेज डाउनलोड कहाँ से करना है और इसमें भी दिखा दूंगा। तो हम आज क्या करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी और उसके बाद में एक फैक्स सर्वर, एसक्यूएल, ये सब इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो के बाद में इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होना चाहिए आपके लिए। तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ये। ठीक है। इसके बाद में देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक्टिव डायरेक्टरी हम यूज़ करेंगे इसमें। ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है तो क्या होता है, टेस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हम एक ही सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास अगर एक वर्चुअल मशीन है तो मैं इसी को एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लूँगा, इस पे ही एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लूँगा और इसी पे राइटफैक्स भी इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कैसा इन्वायरमेंट है। अब यहाँ पे क्या है, आपको एक्टिव डायरेक्टरी है तो आपको एक डोमेन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने राइटफैक्स डोमेन क्रिएट किया है, ये RF, ओके, ये जैसे यहाँ पे rf.com लिखा है और मैं सर्वर 2016 इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मेरे पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन है तो मैं क्या करूँगा, एक सर्वर पे एक्टिव डायरेक्टरी बना लूँगा, एक दूसरा सर्वर ले लूँगा जिसमें मैं एसक्यूएल इंस्टॉल कर लूँगा। ठीक है। और एक तीसरा सर्वर भी मैं ले सकता हूँ राइटफैक्स का। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास वर्चुअल मशीन कितनी है और आपका जो फिजिकल कंप्यूटर है वर्चुअल मशीन पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे, मैं इस सिनेरियो में एक सर्वर लूँगा एक्टिव डायरेक्टरी का जिसमें मैंने डोमेन इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी, और आपको दिखाऊंगा क्या डोमेन है, क्या क्या सेटिंग, कैसे कॉन्फ़िगरेशन है। और एक सर्वर लूँगा मैं, तो उसमें हम एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंस्टॉल करेंगे और उसी पे हम राइटफैक्स भी इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन इस्तेमाल करूँगा। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हमको एक सर्विस अकाउंट क्रिएट करना होता है। और अगर आप सर्विस अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको क्या है, अगर आपने ये इसी सर्वर पे अगर आप सब कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप जो एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटर है उससे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका सर्विस अकाउंट रहेगा वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उस ग्रुप का मेंबर रहेगा। और अगर आप सेपरेट सर्वर पे राइटफैक्स को इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो डोमेन ग्रुप का मेंबर होना चाहिए और इस लोकल सर्वर का जो एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, लोकल एडमिन ग्रुप, उसका भी मेंबर होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सिनेरियो आपको उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही क्लियर हो गया होगा। हम दो सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे इस वीडियो में। ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपना सेटअप इस तरीके से बनाया है। RF, ये दो सर्वर इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस मैं। RF16 ये मेरा डोमेन है और ये इसमें हम राइटफैक्स इंस्टॉल करेंगे। तो मैं पहले सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि मैंने एक्टिव डायरेक्टरी कैसे डिप्लॉय किया है। राइटफैक्स राइटफैक्स मेरा डोमेन है। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सेटअप किए हैं। तो आप भी आसानी से सेटअप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने क्या किया है, ये इसका rightfacts.com इसका नाम है डोमेन का, और सर्वर 2016 स्टैंडर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। ठीक है। इसको सिर्फ मैं एज ए एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल करूँगा ऑथेंटिकेशन के लिए। तो अगर आप यहाँ पे भी जाएंगे प्रोग्राम में तो देखेंगे कुछ नहीं है। ठीक है। ये सब डिफ़ॉल्ट है, ये VMware टूल्स के साथ इंस्टॉल हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कोई काम नहीं है। मेन काम क्या है इसका, यहाँ पे मैंने यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे जाके एक एक यूज़र क्रिएट किया है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये RF एडमिन, और इस RF एडमिन को मैंने मेंबर बनाया हूँ। आप देख सकते हैं मेंबर ऑफ, ये मेंबर ऑफ है एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, और डोमेन यूज़र। तो ये जो एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिनिस्ट्रेटर है उसका मेंबर होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है। तो गाइज ये जो यूज़र रहेगा, ये यूज़र को हम एज ए सर्विस अकाउंट यूज़ करेंगे और इसी से सारा लॉगिन करेंगे और सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। कहाँ पे, राइटफैक्स सर्वर पे। तो इतना ही काम करना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक RF करके एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट बनाई है, उसको फिर R एडमिन नाम दे दिया है और R एडमिन
मैंने इसका एक यूज़र क्रिएट कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, बाद में और यूज़र क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा एक और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको यूज़र्स करके मैंने दे दिया। तो हम इसको क्या करेंगे बाद में, इसमें जो यूज़र क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे कर ही लेता हूँ अभी, ठीक है। एक ग्रुप क्रिएट कर लिया मैंने, आर एफ आर एफ आर एफ यूज़र करके मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। और इसको अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर कुछ यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ यूज़र 1। इन्हीं को हम फिर बाद में क्या है फैक्स भेजेंगे, रिसीव करेंगे, और कैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी से राइट फैक्स सर्वर पे इसको सिंक करते हैं, या फिर वहाँ पे हम इसको कैसे ऐड करते हैं, वो सब हम देखेंगे। तो मैंने अभी क्या किया है, यहाँ पे एक यूज़र 1 करके क्रिएट कर लिया है, और हम 2 यूज़र बनाएंगे यहाँ पे। तो बाद में क्या है फैक्स कैसे आते जाते हैं वो हम वहाँ पे टेस्टिंग में हमको आसान हो जाएगा। तो मैं एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ। ओके, इसको हम दे देंगे यूज़र 2 नाम दे दिया मैंने, और यहाँ पे भी इसको यूज़र 2 नाम दे देता हूँ। और ये हो गया, और इसको भी एक पासवर्ड लगा देते हैं। और इनको मैं क्या करूँगा, जो ग्रुप क्रिएट किया है उसका मेंबर बना देंगे। तो ये आसान हो जाता है, जैसे कि आर आर यूज़र है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐड टू अ ग्रुप कर दिया मैंने, और इसको हम आर एफ यूज़र करके कोई ग्रुप क्रिएट किया था मैंने, उसको मेंबर बना देते हैं। तो इतना काम ये बेसिक है, ये टेस्टिंग के लिए देखेंगे। तो हमने क्या किया है, एक आर एफ एडमिन क्रिएट किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटर है हमारा राइट फैक्स का, ठीक है, सर्विस अकाउंट। और ये लोकल यूज़र है जो राइट फैक्स यूज़ करेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी में अभी इतना काम है सिर्फ। और आपको बता दिया मैंने कि ये राइटफैक्स एडमिन rightfacts.com डोमेन है। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहें कंप्यूटर्स पे जाके, तो यहाँ पे मैंने एक बिन R2 करके एक कंप्यूटर ऐड हुआ है। तो वो बिन R2 हमारा ये वाला कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर पे हम राइटफैक्स इंस्टॉल करेंगे। तो उस पे जाने से पहले हमको क्या है, मैंने बताया है कि आपको सबसे पहले जहाँ पे हम राइटफैक्स इंस्टॉल कर रहे हैं उस कंप्यूटर के लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पे हमें ये सर्विस अकाउंट ऐड करना है। कौन सा वाला, ये सर्विस अकाउंट, सर्विस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर हम इस यूज़र से लॉगिन करेंगे, और उसके बाद में फिर राइटफैक्स को इंस्टॉल करेंगे। या तो मैं डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन बेटर है कि क्लैरिटी रहे हमें कि सर्विस अकाउंट क्या होता है करके, ये सिक्योरिटी के लिए। तो देखिए मैं इसको लॉगिन करता हूँ, और वो भी कैसे ऐड करना है वो भी दिखा देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया है, और हम जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट, और इसके बाद में विंडोज़ आ गई। यहाँ पे अब हम लोकल यूज़र और ग्रुप में चले जाएंगे, और ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है। तो ऐड टू ग्रुप करेंगे, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, वो आर एफ एडमिन करके यूज़र बनाया था मैंने, तो उसको हम चेक कर लेंगे। और यहाँ पे हम डोमेन का ऑथेंटिकेशन के लिए, इसको ऑथराइजेशन के लिए यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे। तो देखिए ये सर्च हो गया, ये ऐड हो गया, और इसको अप्लाई कर दीजिए। तो ये प्राइमरी चीज़ है, हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, सेटअप लगाना पड़ता है इस तरीके से। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे भी मैं विंडोज सर्वर 2016 इवैल्यूएशन वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका आईपी एड्रेस 12 है, 192.168.1.12, और ये rightfacts.com का मेंबर है। इसके अलावा मैं आपको कंट्रोल पैनल भी दिखा देता हूँ कि साहब आपने कुछ इंस्टॉल करके रख लिया होगा। तो मैंने यहाँ पे भी अभी कुछ इंस्टॉल नहीं किया है, क्योंकि हम सारा इंस्टॉलेशन है वो कहाँ से करेंगे, सर्विस अकाउंट से करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे भी ये VMware टूल्स है, तो उसके साथ ये इंस्टॉल हो जाता है। और अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लॉग ऑफ करूँगा, या तो स्विच यूज़र करूँगा, इसको साइन आउट कर देता हूँ। इसके बाद में हम RF एडमिन से लॉगिन करेंगे, और RF एडमिन से लॉगिन करने के लिए मेरे को अदर यूज़र में जाना पड़ेगा। RF एडमिन ये जो यूज़र है सर्विस अकाउंट, और इसका पासवर्ड जो भी आप क्रिएट करें। अब हम इस यूज़र का इस्तेमाल करके सारा इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे। तो उसके लिए क्या है गाइस, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इमेज होना चाहिए राइटफैक्स की। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप ओपन टेक्स्ट टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, और वहाँ से आप फिर इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक बार और दिखा देता हूँ, अभी देखते हैं मेरा लॉगिन है क्या इसमें।
रजिस्टर्ड यूज़र साइन इन, तो ये मेरा ये आईडी है, पासवर्ड लग जाए तो अच्छी बात है। तो यस, ये ऑथेंटिकेट हो रहा है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ये राइट फैक्स 20.2 इंस्टॉलेशन फाइल 1.4 GB। मैंने ये पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं आपको बारीकी से बता रहा हूँ। जैसे कि आप देखते हैं support.opentext.com पे जाके अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये मेरे नाम से बना हुआ है अकाउंट, और यहाँ से आपको फिर बहुत सारी चीज़ें भी मिल जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप अकाउंट जरूर क्रिएट करें, वहाँ से इवैल्यूएशन वर्जन डाउनलोड कर लेंगे और कैसे उसको एक्टिवेट करना है वो भी मैं अभी दिखा दूंगा। पहले भी दिखाया है मैंने, तो अभी और दिखा दूंगा कि कैसे उसको एक्टिवेट करते हैं। तो गाइस अब देखिए, हम RF16 ये वाले पे जा रहे हैं। तो इसकी इमेज मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे को वो इमेज यहाँ पे लानी है। मेरा हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, कनेक्ट, ओके। तो हार्ड डिस्क में है मेरे पास इमेज। मैं आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आप कुछ सीख सकें। और एक चीज़ मैंने देखा है गाइस कि जो वीडियो देखते हैं मेरे, वो बहुत ही केयरलेस तरीके से देखते हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने देखा है जो वॉच टाइम होता है मेरा बहुत कम होता है, एवरेज वॉच टाइम। अगर मैं आपको दिखाता हूँ यहीं पे यूट्यूब पे जाके, तो इसको जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस मेथड से पता नहीं चलता कि कैसे आप सीख सकते हैं चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ही मतलब, अभी देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए, अभी ये जो वीडियो मैंने पहला अपलोड किया था, इसको 22 व्यू हुए हैं और 26 व्यू हुए हैं, लेकिन इसका एवरेज जो ड्यूरेशन है व्यू देखने का वो सिर्फ 1.20 है। मतलब 1 मिनट का एवरेज है। 1 मिनट में देख के एक आदमी क्या सीखेगा, या 5 मिनट में, 10 मिनट का। तो ये तो आप भगवान के बराबर हैं और उससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो ठीक है, और आगे देखते हैं। अब मेरा काम है वीडियो बनाना, अपलोड करना। तो देखिए शायद यहाँ पे रीट्राई कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है? ओ माय गॉड, इसका प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यहाँ पे CD ड्राइव के लिए मेरी वो कनेक्ट है हार्ड डिस्क ऑलरेडी। तो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये एक समस्या होगी, और शायद यहाँ पे भी वही होगा कि वो ड्राइव के लिए शायद कनेक्ट हो नहीं। तो ये फिर से चालू हो रहा है और इसको देखते हैं। RF एडमिन, तो देखिए यहाँ पे इसको तो कुछ डाल दिया मैंने। सर्वर मैनेजर, और डिस्क मेरी कनेक्ट हुई है कि नहीं, अभी भी नहीं दिख रही। तो मैं फिर से जाऊँगा रिमूवल सी गेट की, मेरी हार्ड डिस्क है। ओके, कनेक्ट, ओके, हार्ड डिस्क आ गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने लेटेस्ट वर्जन और 16, हम 16 यूज़ करेंगे। 20 को बाद में सीखेंगे, अपग्रेड करना सीखेंगे कि हम उसको कैसे अपग्रेड करते हैं 16 से 20 को। तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगी वेबसाइट से। मैंने अभी बताया आपको कि कैसे आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और वेबसाइट भी आप देख लिए होंगे, support.opentext। या फिर आप इसको यहाँ पे राइट फैक्स करके भी ढूंढेंगे, राइट RIGST फैक्स टेक्नोलॉजी करके, तो भी इसका वेबसाइट आ जाएगा। आप ऐसे करके ढूंढेंगे तो ये आपको इस पे जाना है, टेक्नोलॉजी करके जाना आप, टेक्नोलॉजी करके कुछ आएगा वो, ये इस तरीके से। और ये तो बेचने वाले लोग हैं, ये वेबसाइट, ओके। कहाँ थे हम? ओके, सर्वर पे थे। सर्वर हमारा ये रहा, ये कॉपी हो रहा है।
तो गाइस ये कॉपी हो गया है। अब क्या करना है आपको, इसको इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है कहीं पे। तो इसको ओपन करेंगे तो ये ओपन होगा। देखिए एक लोकेशन पूछेगा एक्सट्रैक्ट होने के लिए ये, क्योंकि इसके अंदर आईएसओ इमेज रहती है। तो इसको आप क्या करें, कहीं पे भी आपके पास जहाँ स्पेस हो वहाँ रख ले। तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पे इसको एक न्यू फोल्डर बना दिया मैंने, और वहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। अगर आपकी ये फाइल सही है, ओके, इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई करप्ट चीज़ नहीं है, तो ये आपको सक्सेसफुल ये मैसेज देना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। नहीं तो आपको दूसरा फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे rps.iso इमेज एक्सट्रैक्ट हो रही है इसके अंदर, और उसको माउंट करेंगे हम। तो जब इसको माउंट करेंगे, मैंने आप पिछले वीडियो में दिखाया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको राइटफैक्स को इंस्टॉल करने से पहले। तो वो भी दिखाऊंगा मैं कि वो चीज़ें कहाँ रहती है, प्री रिक्वेस्ट फोल्डर। तो पहले ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो जाए, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और सीखे गाइस, ये भी क्या है, इंडिया में इसका उतना क्रेज़ नहीं है। जैसे क्या है, क्लाउड आया था, अजूर आया था, उसके बाद में हमारा अमेज़न आया था। तो वो भी शुरू में ऐसे ही थे, लोगों को पता नहीं था। फिर उसकी जब डिमांड बढ़ी तो सब लोग उसके पीछे भागने लगे। तो देखिए सक्सेसफुल वेरीफाइड है। तो आप सीखेंगे, जब इसकी डिमांड बढ़ेगी तो आपको ही फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू में आती है तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है। और अब देखिए ये उसके अंदर का पूरा सेटअप है। मैंने उसको माउंट कर लिया हूँ, ये इमेज माउंट हो गई है यहाँ पे। अब सबसे पहले हमें क्या होता है, ये कुछ प्री रिक्वेस्ट इंस्टॉल करनी पड़ती है, जिसमें मैंने बताया था कि एसक्यूएल सर्वर है, रन टाइम है, कुछ क्रिस्टल करके एक रिपोर्ट इंस्टॉल होती है, सी प्लस प्लस, और बहुत सारी चीज़ें होती है। डॉट नेट इंस्टॉल करना पड़ता है। तो वो आप यहाँ से एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हैं, एक एक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। या तो फिर आप सेटअप रन करेंगे तो उस टाइम भी वो पूछेगा, चेक करेगा सेटअप। तो बेहतर है कि आप इसको इंस्टॉल कर लें जितनी चीज़ें हो सके, क्योंकि बाद में भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो जैसे कि देखिए मैं आपको एक ये इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये सैप क्रिस्टल है। ये क्या होता है, ये इंटरप्राइज मैनेजर, राइटफैक्स इंटरप्राइज मैनेजर है, उसको चलाने के लिए, रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के लिए काफ़ी रिक्वायर्ड है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्जन फॉर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल होंगी एक एक करके। तो मैं ये इंस्टॉल करता हूँ और आपको सेटअप रन करके दिखाऊंगा मैं कि ये पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत है या नहीं करके, कि इंस्टॉल तो करनी पड़ेगी है। तो देखिए ये एक चीज़ इंस्टॉल हो गई। अब मैं यहाँ से वन बाय वन इंस्टॉल ना करके सेटअप रन करूँगा, तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है। अभी तो इसको डॉट नेट भी चाहिए, डॉट नेट इंस्टॉल करना है, ये सक्सेसफुल आ जाए पहले। अगर कुछ वार्निंग रहती है तो ये वार्निंग भी देगा कि देता है। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, रजिस्टरिंग मॉड्यूल, और ये हो गया। अब इसके बाद में मैं आपको यहाँ से पूरी चीज़ इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सेटअप रन कर रहा हूँ राइटफैक्स का। तो देखिए ये बोल रहा है सेटअप रिक्वायर्ड डॉट नेट इतना टू इंस्टॉल डॉट नेट, क्लिक ओके। ठीक है। तो हम इसको यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते थे, ये डॉट नेट है। या फिर सेटअप रन कर रहे हैं तो वो खुद ही इंटरनेट पे जाके उसको अब डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरा बताने का यही है कि आपको पता होना चाहिए और आप आसानी से काम कर सकें। क्योंकि देखिए ये मैंने बोला है कि ये चाहिए, मतलब ये चाहिए, ये इंस्टॉल हो रहा है अभी डॉट नेट। कहाँ जा रहा है ये, सी ड्राइव के अंदर जा रहा है ये। और ये अब देखिए ये क्या हो रहा है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस, ये पहले वेरीफाई हुआ डॉट नेट। तो इस तरीके से क्या है, चीज़ों को ध्यान से सीखिए, ध्यान देके क्या बता रहे हैं क्या नहीं, कैसा है, और प्रैक्टिस करें। इसके लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको क्या कर सकते हैं आप, अगर आपके पास 8 GB भी रैम है आपके पास वर्चुअल मशीन में,
तो आप 4-4 GB की 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर मैं बताऊंगा कि आप सेपरेट 2 डोमेन के बीच में भी कैसे फैक्स को भेज सकते हैं। 2 डोमेन मतलब क्या हो गया, 2 कंपनी हो गई। और ऐसे एक कंपनी के अंदर भी आप कैसे भेज सकते हैं, जैसे कि हमने राइटफैक्स डोमेन बनाया है यहाँ पे। तो हमने क्या किए हैं, जो दूसरा सर्वर है वो राइटफैक्स डोमेन का मेंबर है, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरी कंपनी के साथ बिजनेस करता हूँ और उनका डोमेन अलग होगा क्योंकि वो कंपनी अलग होगी। तो उस कंडीशन में क्या है, वो आपके डोमेन के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए नहीं। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं। फैक्स भेजेंगे एक डोमेन से दूसरे डोमेन को, एक यूज़र से दूसरे यूज़र को, तो आपको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेटअप बनाया है बढ़िया, और ये तो 2 GB में भी चल जाएगा। 2 GB रैम भी अगर आपने दे दी है तो भी चल जाएगा राइटफैक्स सर्वर, क्योंकि इसमें लोड नहीं है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं। और आपके पास रैम है तो आप फिर जितना हो सके लगा के सीख सकते हैं, उससे फास्ट चलेगा। मेरे पास 24 GB रैम है मेरे ये जो लैब का कंप्यूटर है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो रिमोट पे है, 24 GB रैम इंस्टॉल किया है मैंने। और इसलिए मैं 8-8 GB लगा देता हूँ कभी कभी। 24 GB रैम है इसमें। HP की मशीन है ये मेरी, 3.20 का प्रोसेसर है, i5, तो काफ़ी चल जाता है इसमें। और अगर आप यहाँ देखें तो मैंने करीब 3 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करी और 2 रन कर रहा हूँ, अभी 2 चला रहा हूँ। एक डोमेन कंट्रोलर ये हो गया और एक ये राइटफैक्स सर्वर। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या रहा है, प्लीज़ रिबूट बिफोर कंटिन्यू विथ इंस्टॉल। तो आप जब भी .NET इंस्टॉल करेंगे इसको रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट पूछेगा नहीं तो वो सेटअप प्रॉपर रन नहीं होता है। तो आप बढ़िया इसको रिबूट कर दें। ये रिबूट के लिए दे दिए हमने फटाफट। ये जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो वर्किंग ऑन अपडेट सेटल हो रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, अगर आप सीखेंगे तो मैं बड़ा ही क्लियर भाषा में बता रहा हूँ आपको। आज इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं इसके, जब कंपनी ढूंढने निकलती है तो इंजीनियर नहीं मिलते, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, उतनी पॉपुलर नहीं है। तो वो जितना पैसा पूछते हैं उतना पैसा देते हैं, क्योंकि उनको मजबूरी है, आदमी चाहिए उनको काम करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो भी चाहिए, वहाँ जाके सीख सकते हैं, अपने जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं। तो हमारा काम है बताना। लोग मजाक समझते हैं कई लोग, लेकिन लोगों को हम घर जाके उनकी मानसिकता को नहीं बदल सकते। तो देखिए ये हो गया है। अब हम इसको फिर से लॉगिन करेंगे और आगे का इंस्टॉलेशन करेंगे। मुझे पता है कि इसके वीडियोस आप ढूंढेंगे इसमें यूट्यूब पे तो आपको मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो 2-3 वीडियो ही मिलेंगे जो कि इंग्लिश में है। 3-3 घंटे का ऐसा कुछ बनाया है, रिकॉर्ड किए हैं। तो अभी जिसको इंग्लिश नहीं आती वो बेचारा क्या करेगा। और आप ढूंढने की कोशिश करें, अगर आपको मिलते हैं तो अच्छी बात है। जहाँ तक मेरा ख्याल है 2-3 ही वीडियो आते हैं, वो भी 2-3 घंटे के हैं, 3-4 घंटे के, 1-1 घंटे के 2 वीडियो हैं बस। उसके अलावा किसी ने इस टेक्नोलॉजी पे वीडियोस अपलोड नहीं किया है, लेकिन बहुत बंदे काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पे। तो हमने ये देखिए, अब इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने क्या किया है, इसके सेटअप को रन कर दिया है, बाकी की चीज़ें इंस्टॉल नहीं करी है यहाँ से, डायरेक्ट सेटअप रन कर रहा हूँ मैं। तो सेटअप रन करते हैं। ये क्या होता है, थ्री स्टेप प्रोसेस होती है ये बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इंस्टॉल, फिर आगे देखेंगे तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टिपिकल आपको किस तरीके के फीचर इंस्टॉल करना है, तो वो 3 ऑप्शन रहते हैं। टिपिकल राइटफैक्स सर्वर, तो इसमें क्या है, इंक्लूड फैक्स बोर्ड एंड फैक्स ओवर आईपी ड्राइवर भी आ जाएंगे। और इसमें क्या इंस्टॉल होगा, राइटफैक्स सर्वर विथ टिपिकल कंपोनेंट इंक्लूडिंग राइटफैक्स मैनेजर एंड राइटफैक्स यूटिलिटी। तो इसके साथ भी इतनी चीज आएगी, ठीक है। आप टिपिकल ले रहे हैं मतलब बेसिक चीज। और इसका क्या है, 3 स्टेप होते हैं
इसको इंस्टॉल करने का, एक हो गया प्रिपेयर, दूसरा होता है इंस्टॉल और तीसरा होता है कॉन्फ़िगर। तो अगर हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ये 2-3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर वेब सर्वर, टिपिकल वेब इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। इंस्टॉल राइटफैक्स वेब एडमिनिस्ट्रेटर, राइटफैक्स वेब क्लाइंट एंड राइटफैक्स वेब API रिक्वायर IIS। तो ये वेब सर्वर के लिए हो गया। उसके बाद में अगर आप एक्सचेंज राइटफैक्स कनेक्टर अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, इंस्टॉल राइटफैक्स कनेक्टर फॉर एक्सचेंज 2007 और लेटर। तो ये सारी चीज़ें बाद की है, बाद में सीखने की है, ये इंटीग्रेशन वगैरह। और आप यहाँ कस्टम में जा सकते हैं। तो कस्टम में जाके नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या होगा, देखिए, अलाउ यू टू चूज अ कस्टमाइज सेट ऑफ फीचर, ओके, और डिफॉल्ट टू टिपिकल सर्वर। तो यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट और टिपिकल के दोनों के कंबाइन फीचर आ जाएंगे और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटीज भी चाहता हूँ, ठीक है, और उसके बाद में मान लीजिए मेरे को पुश प्रॉक्सी गेटवे भी चाहिए, मैं उसको भी सिलेक्ट कर लिया। अलर्टिंग मॉडल भी चाहिए मेरे को, मैंने उसको भी सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से मेरे को क्या चाहिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे और क्या हम इंस्टॉल कर सकते हैं। राइटफैक्स ऑटो रिप्लाई है ऑलरेडी, और ब्रुक रूट फैक्स ड्राइवर ये भी है ऑलरेडी। ये डॉक ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए। ये नहीं भी इंस्टॉल किए तो भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको निकालते हैं तो क्या हो रहा है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में राइटफैक्स फैक्सयूटिल वेब भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। और इतना हम अभी इंस्टॉल कर रहे हैं, और इसके बाद में हम नेक्स्ट कर देते हैं। और ये देखिए फैक्सयूटिल भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है, ठीक है गाइस। और इसको आप नेक्स्ट कर दें। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, मैंने इतनी सारी चीज़ें सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पे जैसे कि हम अलर्टिंग मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, प्रोवाइड अलर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है .NET चाहिए इसको, C++ चाहिए इसको, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, प्री रिक्वेस्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब देखिए जैसे कि राइटफैक्स फैक्सयूटिल इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट लिखा है कि भाई C++ 2008 या 10-12 ये चाहिए हमको, ये उसको सॉफ्टवेयर चाहिए सपोर्ट के लिए। तो ये हम क्या है यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से। अगर यहाँ से नहीं कर रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब आपके पास एक विंडो आई है, तो ये सब कुछ पूछ रहा है कि भाई मेरे को अभी MSMQ भी चाहिए, ये रिक्वायर इन्फो और नेटवर्क, ये रिजर्व नेटवर्क पोर्ट भी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर भी चाहिए, ये C++ मस्ट इंस्टॉल, आपको ये इंस्टॉल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम पहले इंस्टॉल कर सकते थे, नहीं किए हैं तो ये अभी हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से आ गया कि जो पहला ही चीज़ था, पहला चीज़ क्या है, MSMQ मतलब माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू सर्वर। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि ये इसको इंस्टॉल करना है क्या, इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यूइंग। तो आप इसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए मैंने पहले बताया कि ये हमको इसके लिए एसक्यूएल सर्वर मस्ट है, एसक्यूएल सर्वर के बगैर ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये डेटाबेस क्रिएट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या आपके पास ऑलरेडी कोई एसक्यूएल सर्वर है इंस्टॉल्ड, वो पूछ रहा है यूज एन एक्सिस्टिंग एसक्यूएल सर्वर। तो हमारे कोई पास कोई इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंस्टॉल एसक्यूएल सर्वर एक्सप्रेस एडिशन ऑन दिस कंप्यूटर। अगर कोई ऑलरेडी होता तो हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए इसको अगर नेक्स्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट आगे पोर्ट पे चला गया है, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं है, इसलिए हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे अभी और इसको नेक्स्ट करेंगे। तो अब ये देखिए इसके लिए पूछ रहा है कि भाई आपने जब नया इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको किस तरीके का इंस्टॉल करना है, लाइक टिपिकल इंस्टॉल करना है या कस्टम इंस्टॉल करना है करके। तो हम टिपिकल ले लेते हैं, इसको एक्सप्रेस वर्जन इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये कुछ पोर्ट यहाँ पे ये रिजर्व पोर्ट हैं, तो ये रिजर्व पोर्ट को आप एज इट इज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये प्रिपरेशन में ही चल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पहला वाला जो है वो आपको यहाँ पे हाईलाइटेड दिख रहा है, ये दो है ये गायब है अभी, ठीक है गैस। तो इसके बाद में देखिए कुछ यहाँ पे आया है हमें, यू मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क which are beyond the scope of this wizard after performing
सो यहाँ पे कुछ एरर आ गया। यस, यहाँ पे क्या आ गया है, एक हम यहाँ पे एक चीज़ मिस कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे IIS भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस सर्वर के ऊपर। तो इस सर्वर के ऊपर हमें IIS इंस्टॉल करना है, जहाँ पे हम राइट फैक्स इंस्टॉल कर रहे हैं। ये भी एक रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, क्योंकि ये वेबसाइट क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम इसके रोल में चले जाते हैं और यहाँ से हम IIS इंस्टॉल कर लेंगे। तो देखिए, अगर कुछ मिस हो रहा है तो ये आपको गाइड भी करता है। गाइड किया इसने कि भाई यहाँ पे हमको अभी IIS अपने इंस्टॉल नहीं किया है करके, तो इसने गाइड कर दिया, आपको बता दिया बढ़िया से। तो हमने यहाँ पे इसको IIS को इंस्टॉलेशन पे लगा दिया। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, यू मस्ट परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस विजार्ड। मतलब ये विजार्ड IIS के सर्वर को इंस्टॉल नहीं कर सकता है, लेकिन आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को इंस्टॉल करना है वर्जन 7 और ग्रेटर। तो हमको ये इंस्टॉल पहले कर लेना था, तो कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको एक चीज़ पता पड़ेगी कि भाई ये रिक्वायर्ड है, और अगर हम इसको भूलते हैं तो हमें ये आगे जाके बताएगा कि भाई आपको ये इंस्टॉल करना है करके। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है इसमें। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है जो पहले इंस्टॉल करना है, तो वो आपको यहाँ पे मैसेज आ जाएगा, एरर आ जाएगा, इंस्टॉल ही नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है। जब तक वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, ये काम आगे नहीं जाएगा। तो देखिए, इसको फिनिश करके हमको फिर से इसका सेटअप रन करना पड़ेगा। तो अब ये इंस्टॉल हो गया है, ये इंस्टॉलेशन सक्सीडेड करके। अब फिर से इसका सेटअप रन करेंगे। तो आपको एक चीज़ और पता पड़ गया होगा कि भाई हम इंस्टॉल यूजिंग कंपेटिबिलिटी करके, अब आपको एक चीज़ नहीं पता पड़ गई होगी कि इस तरीके से अगर कुछ मिस हो रहा है तो भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमें बढ़िया से इसमें मदद मिल जाएगी उसके विजार्ड में। तो हम फिर से ये रन करेंगे, और ऑलरेडी रन हो रहा है करके आ रहा है, तो ये रन हो रहा है। नेक्स्ट कर देंगे। अब फटाफट फटाफट दिस करेक्टली, और फटाफट मैं यहाँ पे जितना मैंने पहले बता चुका हूँ उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सब कुछ सिलेक्ट है क्या, एडमिनिस्ट्रेटर यूटिलिटी, और आगे के स्टेप में चले जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे ये रिक्वायर्ड इन्फो, SQL रिक्वायर्ड इन्फो, और नीचे को देखते हैं। ओके, आगे जाएंगे। सो इंस्टॉल ये फिर से आ गया, इसको हम क्लिक करते हैं, एंड SQL सर्वर को भी क्लिक करेंगे, टिपिकल। फिर से रिजर्व पोर्ट। अब देखिए ये क्या आ गया है, अप्लाई सेटिंग पे आ गया है। सेटअप इज रेडी टू अप्लाई योर सेटिंग्स, क्लिक अप्लाई टू बिगिन। तो ये वाला हमारा जो प्रिपरेशन है वो पूरी हो गई है, मैंने अप्लाई कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंस्टॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ 2008-10 को ये इंस्टॉल कर रहा है। हम इसको कहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं? इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम कंट्रोल पैनल से, और ये हमारा इसको कैंसिल करते हैं। अभी हमारा क्या IIS भी इंस्टॉल हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए कोई एरर नहीं आया। ये IIS इंस्टॉल हो गया है। IIS हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसका क्या है, राइट फैक्स का एक वो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट क्रिएट करेगा बाद में। वो भी मैं दिखाऊंगा। हम यहाँ पे जाते हैं इंटरनेट मैनेजर पे, तो जो डेटाबेस क्रिएट होगा उसका वेबसाइट भी दिखेगा हमें यहाँ। डिफ़ॉल्ट वेबसाइट साइट्स पे जाएंगे तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन राइट फैक्स का दिख जाएगा जब ये पूरा बढ़िया से कॉन्फ़िगर हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। और अभी हम किस स्टेज पे हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखिए ये SQL का ये आ रहा है कि भाई इंस्टॉल हो रहा है करके। ठीक है, इंस्टॉलिंग SQL एक्सप्रेस हमने पहले इंस्टॉल नहीं किया है, तो ये हमको यहाँ पे अब इंस्टॉल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी तभी चीज़ें आगे बढ़ेगी, बगैर इंस्टॉलेशन के अगर आप कुछ मिस करते हैं तो ये इंस्टॉल नहीं होगा प्रॉपरली। तो आप यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे भी देख सकते हैं, अभी ये C++ वगैरह इंस्टॉल हो रहा है, और जब सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी सारी चीज़ यहाँ पे दिखेगी हमें। अभी लिमिटेड है यहाँ, तो अभी राइट फैक्स भी नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉल नहीं हुआ है अभी इंस्टॉलिंग SQL सर्वर, SQL एक्सप्रेस।
3 स्टेप हैं इसके, पहले प्रिपरेशन, फिर इंस्टॉल, देन कॉन्फ़िगर। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये जो इंस्टॉलेशन का जो प्रिपरेशन और एसक्यूएल था वो पूरा हो गया है। तो ये ऑटोमेटिकली ये दूसरा नंबर का इंस्टॉल ये एक्टिव हो गया है और ये पहले वाला गायब हो गया, डिसअपीयर हो गया है। तो अभी देखिए योर सिस्टम नाउ मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ योर चूजन फीचर। तो हमने जो चूज़ किया है फीचर इंस्टॉल करने के लिए उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। अब आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए हमको इसको नेक्स्ट क्लिक करना है। यानी मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। तो देखिए ये जो राइट फैक्स है ये कहाँ इंस्टॉल होगा जाके, ये सी ड्राइव में फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंदर जाएगा। तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ राइट फैक्स नहीं है। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा जाके और इसकी हम लोकेशन भी बदल सकते हैं। ठीक है, ई ड्राइव में भी रख सकते हैं, डी ड्राइव में भी रख सकते हैं। तो मैं अभी इसको सी ड्राइव में ही जाने दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ड्राइव नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको IIS बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कॉन्फ़िगर वेब सेटिंग्स, तो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट, ओके IIS साइट। तो मेरे को ये भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये भी यहाँ पे करना पड़ता है। और इनेबल सिंगल साइन ऑन, ये आप चेक मार्क कर देंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैंने अभी आपको IIS दिखाया, IIS में कुछ नहीं है, करेक्ट। तो ये वहाँ पे जाके साइट क्रिएट करेगा एक राइट फैक्स करके। तो जब वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे दिखेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद में अब जो सेटिंग हमने करी है वो अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया और फिर से ये परफॉर्मिंग इंस्टॉलेशन टास्क। तो अब यहाँ पे जो राइट फैक्स का शूट है वो इंस्टॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभी कुछ है नहीं है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये एसक्यूएल वगैरह आ गया है, इतना सारा डेटा यहाँ पे आ गया है जो चाहिए था, प्री रिक्वेस्ट। ओके, अब ये यहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका जो बाकी की सेटिंग्स हैं, बाकी का सेटअप है वो इंस्टॉल हो रहा है, कॉपिंग न्यू फाइल्स करके। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये राइट फैक्स का फोल्डर भी क्रिएट हो गया है। देख रहे हैं 8:49 पे ही अभी ये फोल्डर क्रिएट हुआ। अब इसके अंदर बहुत सारे फोल्डर क्रिएट होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। इनके बारे में भी सीखेंगे आगे, ये सब इम्पोर्टेंट है बहुत सारी चीज़ें। तो अब ये देखिए IIS को भी कॉन्फ़िगर कर रहा है, इंस्टॉलिंग, रिमूविंग, रजिस्टरिंग। अब हम IIS को देखते हैं, कुछ आया गया यहाँ पे। तो आप देखिए ये राइट फैक्स यहाँ पे भी आ गया अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। अगर ये IIS नहीं रहेगा तो ये यहाँ पे राइट फैक्स आएगा ही नहीं। उसकी सेटिंग वगैरह है यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम इसकी परमिशन बेसिक सेटिंग पर जाते हैं तो देखिए ये कहाँ जाके इंस्टॉल हुआ है, ये भी उसी ड्राइव में इंस्टॉल हुआ है। राइट फैक्स वेब ऐप एंड वेब API, ओके, एप्लीकेशन वगैरह वगैरह जितनी भी इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं राइट फैक्स में जाके। और ये वेब ऐप्स, इसके अंदर जो भी उसकी वेबसाइट वगैरह है वो इधर आके रख क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, हम जो भी बोल सके। और इसका आगे देखते हैं। अब ये योर इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट, तो इंस्टॉलेशन हो गई है। अब कहाँ गया, ये कॉन्फ़िगरेशन में गया। तो अब हम कॉन्फ़िगरेशन के लिए आगे जाते हैं, क्लिक करते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है ये हमको सेलेक्ट द विंडोज अकाउंट फॉर राइट फैक्स सर्विसेज। तो यहाँ पे हमको अब वो इसको देना है जो हमने सर्विस अकाउंट क्रिएट करे थे, RF एडमिन, इसके मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, या इसको हम ब्राउज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा RF एडमिन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या आ गया, कुछ गड़बड़ आ गया, इसको निकालते हैं और अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे यूज़र और बिल्ट इन सिक्योरिटी प्रिंसिपल विद द फॉलोइंग नेम कैन नॉट बी फाउंड। अभी हम इसको इधर जाते हैं, यहाँ पे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे RF एडमिनिस्ट्रेटर दिख नहीं रहा है। तो ये एक हमको दिखने वाली बात है। तो इसको क्या करते हैं, हम इसको ढूंढेंगे।
यहाँ पे वो क्यों नहीं आया है, वो आना चाहिए सर्विस अकाउंट। rightfacts.com को ढूंढते हैं अब एंड फाइंड नाउ। तो ये आ गया, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ओके और ओके कर देंगे यहाँ पे। अब इसका पासवर्ड लगा देंगे। ये भी हमको ध्यान देना पड़ता है और इसको हम टेस्ट अकाउंट करते हैं, ये अकाउंट अवेलेबल है कि नहीं है बराबर से, क्योंकि हमने पहले इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर भी बनाया है। तो अकाउंट सेटिंग्स आर वैलिड, ठीक है। इसको अब हम नेक्स्ट कर लेंगे। अब मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि भाई यहाँ पे लाइसेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको जब तक हम एक्टिव नहीं करेंगे, एक्टिवेट नहीं करेंगे, आगे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे राइटफैक्स का ये फोल्डर आ गया है, लेकिन इधर कुछ होगा नहीं। तो आप यहाँ पे जाइए लॉन्च लाइसेंसिंग यूटिलिटी और सॉरी इसको एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन देख रहे हैं आप, एक इवैल्यूएशन होता है और एक जेन्युइन के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएशन वर्जन यूज कर रहे हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे देखिए मैं कुछ भी नहीं, बस ऐसा कुछ कड़िंग कड़ंग डाल रहा हूँ, gmail.com कर दिया मैंने। और इसको अब क्या करता हूँ मैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे कुछ नाम दे दीजिए, आपको कुछ नाम ऐसे करके जो भी देना हो, और फिर से यहाँ पे कोई एक ईमेल एड्रेस बस ऐसे करके gmail.com, वो की वेरीफाई करने के लिए रहता है, वो कोई फ़ोन नंबर डाल देना है यहाँ पे ऐसे करके, और आपका कोई डेजिग्नेशन जैसे कि मैनेजर डाल दिया, ओके भाई हो गया। अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं। और ये इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये इवैल्यूएशन वर्जन है, ट्रायल वर्जन जिसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए ये इसका क्या आ गया, हमको टर्म एंड कंडीशंस आ गई, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसको एक्सेप्ट करेंगे और आप देख सकते हैं your rightfax server has been successfully activated, please return to the setup wizard to continue configuring your server। इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो अभी लाइसेंस एक्टिवेट किया है उसमें क्या क्या मिला आपको। तो ये सारी फीचर्स हैं, ये चैनल आपको मिल गए हैं, ईडीसी मिल गया है और इतनी सारी चीज़ें मिल गई हैं और ये सब एक्टिवेटेड हैं, ठीक है। और नीचे भी देख सकते हैं और क्या क्या चीज़ मिला हमको। हम इसमें राइटफैक्स यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, राइटफैक्स एक्सएमएल जनरेटर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में आपको पता पड़ेगा क्या है। अभी तो हमारा काम क्या है कि हमने लाइसेंस को एक्टिवेट कर लिया है। अब हमको कहाँ जाना है, फिर से इस सेटअप पे जाना है और यहाँ पे अप्लाई करना है इसको। तो जो लाइसेंस है क्या, वो देखिए वो लाइसेंसिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है, डेटाबेस एक स्कीमा क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, राइटफैक्स डेटाबेस क्रिएट होगा। ये कॉन्फ़िगरिंग फैक्स सर्वर कॉन्फ़िगर हो रहा है। ये एक राइटफैक्स करके डेटाबेस भी क्रिएट करेगा। वो डेटाबेस जब क्रिएट होगा तभी ये चलेगा, तो वो भी देख सकते हैं किस नाम से क्रिएट हुआ है। या जब हम मैनुअली एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो अभी देखते हैं आएगा वो ऑप्शन में, क्या बोल रहा हूँ बताता हूँ मैं। ये कॉन्फ़िगरिंग फैक्स सर्वर, तो ये एक डेटाबेस ज़रूर क्रिएट करेगा। कॉन्फ़िगरिंग फैक्स सर्वर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें टाइम लगता है। कॉन्फ़िगर राइटफैक्स वेब एडमिन चल रहा है अभी। वो जितने भी फीचर हम सेलेक्ट करते हैं कस्टम में जाके वो सब इंस्टॉल होते हैं, कॉन्फ़िगर होते हैं एक एक करके, और वो सारे हमें फिर यूज़ करने के लिए मिलेंगे। अभी भी अगर हम यहाँ जाते हैं ओपन टेक्स्ट में तो ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए अभी ये क्या है, सेटअप कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको क्या आप यूज़र सिंक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, व्यू इंस्टॉलेशन लॉग है, कॉन्फ़िगर फैक्स चैनल, तो ये सब हम बाद में करेंगे। अभी हम ये लॉग देखते हैं कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ है करके। तो इसमें काफ़ी हमको पता चल जाएगा कि भाई सक्सेसफुल हमारा इंस्टॉलेशन है कि नहीं करके। बहुत सारे लॉग जनरेट हुए हैं यहाँ पे और
इसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं क्या क्या आया है क्या क्या नहीं आया है। आप देख सकते हैं इवैल्यूएट करके लिखा है सब। और नीचे जाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो जो अभी इंस्टॉल हुआ है इसमें। ये सब किस लोकेशन को गए हैं, सक्सेसफुल है या फिर कुछ एरर आया है, तो वो सब हमको यहाँ से मिल जाता है। तो इसको अगर अब हम यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। और अब हम ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब इसको वेरीफाई करने का क्या है, ये क्या था, इसके ये यूटिलिटी को भी हम सब क्लोज करेंगे और इसके सी ड्राइव में जाके देखते हैं। सबसे पहले मैंने पहले दिखा दिया, वहाँ पे डेटा आ रहा था इसके अंदर, राइटफैक्स के अंदर। ये सब इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे आके, ठीक है। और इसके बाद में अब हमको इसको चेक करना है कहाँ पे, ओपन टेक्स्ट पे। तो देखिए अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शन क्लिक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो इसको क्या है, एक बार रिबूट करते हैं, बेहतर होगा। अगर आप यहाँ सर्च भी करते हैं तो देखते हैं कुछ आ गया, राइट फैक्स स्टेटस फैक्स यूटिल करके आया। तो आप इसको यहाँ पे, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको टास्क बार पे पिन कर ले रहा हूँ और इंटरप्राइज फैक्स मैनेजर, क्योंकि ये इस पे ही काम होगा। तो मैंने दोनों को यहाँ पे कर लिया है अटैच। अब इसको ओपन करते हैं तो देखिए ये मेरे को यहाँ पे यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड देने के लिए पूछ रहा है ये, तो सर्विस अकाउंट का पासवर्ड दे दीजिए। और जो भी यूज़र नेम है, बेसिकली ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ओके, यूज़र आईडी और पासवर्ड इनकरेक्ट, ठीक है। ये ऐसे होना नहीं चाहिए, कि कोई बात नहीं, इसको भी हम कैंसिल करते हैं और हम ओपन करते हैं फैक्स यूटिल इंटरप्राइज फैक्स मैनेजर। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सर्विसेज, तो जितनी भी सर्विसेज हमने इंस्टॉल करी है वो सब इंस्टॉल हो गई यहाँ पे प्रॉपरली, सब रनिंग है। ओके, एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, अभी आप यहाँ पे अगर ये एरर आ रहा है तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर से ट्राई कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन का इसका जो कोई पासवर्ड डालोगे आप, तो यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर से भी नहीं लग रहा है अभी। मैंने सही से डाला है एडमिनिस्ट्रेटर। और जहाँ तक है कि एडमिनिस्ट्रेटर का इसको पासवर्ड नहीं देना पड़ता, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर का कोई पासवर्ड नहीं लगता इसको। तो आप ऐसे फैक्स यूटिल, ये फैक्स यूटिल है। फैक्स यूटिल के बारे में मैंने बताया था कि हम सारे फैक्स वगैरह यहीं से भेजते हैं, यहीं से मैनेज करते हैं। और हम अभी फैक्स इंटरप्राइज फैक्स मैनेजर को जाते हैं। और ये जो इंटरप्राइज फैक्स मैनेजर है, ये इस्तेमाल होता है सर्वर को मैनेज करने के लिए। तो हमने यहाँ पे अभी एक सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सर्वर, तो हमको एक सर्वर दिख रहा है। अगर हम 10 सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो 10 सर्वर यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। बेसिकली होता क्या है इसमें, जो लाइव इन्वायरमेंट रहता है, ये डॉक ट्रांसपोर्ट सेपरेट सर्वर पे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है गाइज। और जो वेब है, वेब एप्लीकेशन जो वेबसाइट रहती है, वो सेपरेट सर्वर पे, ऐप सर्वर सेपरेट सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये हमारा लैब सिनेरियो है, तो इसलिए मैंने सारे के सारे फीचर इसी में इंस्टॉल कर लिए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि अगर इस पे ये जो इसकी स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। जस्ट बेसिक कि ये स्टैटिस्टिक्स में कितने फैक्ट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सब यहाँ से पता पड़ता है। तो अभी देखें आप, अगर फैक्ट सर्वर इवेंट प्रोसेस्ड ऑन विन R2, तो अभी 0 है, कोई फैक्स आया है ना, गया है ना, कुछ हुआ है। ओके गाइस, यहाँ पे हमको सारे यूज़र की इंफॉर्मेशन मिलती है, जितने भी यूज़र्स हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो वो यूज़र की सारी डिटेल यहाँ पे हमको मिल जाती है। तो अभी हमने कोई यूज़र यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है, ये डिफ़ॉल्ट यूज़र है सब। ओके, ग्रुप वगैरह यहाँ से दिखते हैं, अभी सब एक एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, एक एडमिन का, ये डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है। तो इन सब के बारे में मैं आगे सिखाऊंगा अगली वीडियो में। अगले वीडियो में हम देखेंगे फैक्स कैसे भेजते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे सक्सेसफुल राइट फैक्स सर्वर को इंस्टॉल कर लिया है, इसको एक्टिवेट कर लिया है और ये फंक्शनल है। सारी सर्विसेज बढ़िया से रन हो रही है, यहाँ पे कुछ भी रेड नहीं है।
अब इसको अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसको फैक्स भेजने के लिए कैसे तैयार करते हैं, और उसके बाद में समझेंगे इसमें जो यूज़र हैं इनके राइट्स क्या हैं, इनको परमिशन क्या है, ये सारी सेटिंग कैसे लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। तो गाइस, अगर आप आगे का देखना चाहते हैं वीडियो सीखना चाहते हैं राइट फैक्स सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे फैक्स जाते हैं और इसके लिए क्या रूल कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे फैक्स आईडी जनरेट करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पक्का आप इसे सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि मुझे बस विश्वास है मैं थोड़ा बहुत मेरे से जितना होगा उतना तो सिखा दूंगा। आगे आपकी मर्जी, आप कैसा प्रैक्टिस करते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ यूज़र क्रिएट किए थे, ठीक है, ये यूज़र क्रिएट किया था मैंने, तो उन यूज़र्स को हम कैसे राइट फैक्स में ऐड करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे ये यूज़र 1 और 2 है, इसको राइट फैक्स में कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे यूज़र्स में अगर हम जाते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट है, इसी के क्रिएटेड है, लेकिन हमको एक्टिव डायरेक्टरी की यूज़र चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं अगर किसी कंपनी के लिए काम करूँगा तो उनका डोमेन होगा और मैं डोमेन यूज़र रहूँगा, तो मैं डोमेन आईडी से लॉगिन करूँगा। तो वही हमने दो डोमेन आईडी क्रिएट करी है, उसको हम कैसे राइट फैक्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं और कैसे करेंगे ताकि वो यहाँ पे हमको दिखे, तो मैं आपको वो अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये राउटिंग परमिशन क्या क्या होती है अगले वीडियो में। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैंने बता दिया है, बड़े बड़े ही सिंपल तरीके से हमने आर एफ एडमिन भी सीख लिया है। यहाँ पे आर एफ एडमिन जो यूज़र क्रिएट किया था मैंने, तो ये यूज़र भी यहाँ पे नहीं है अभी, ये यूज़र भी यहाँ पे ऐड नहीं है, इसलिए ये एरर आ रहा है। आर एफ एडमिन भी नहीं है, सिर्फ हमने लॉगिन किया है उससे, तो उस यूज़र को भी हम यहाँ पे मूव करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में जो अभी एरर आ रहा था पासवर्ड के लिए, वो एरर नहीं आएगा। अभी एडमिनिस्ट्रेटर से मैंने इसको कनेक्ट किया हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोई पासवर्ड नहीं लगता। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। एडमिनिस्ट्रेटर डाल दें यूज़र नेम में और हिट एंटर कर दें, तो वहाँ पे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, कई लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, अब वो एरर आते रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डालो, और हम जो सिस्टम में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड यूज़ करते हैं वही डालते रहते हैं और वहाँ एरर आते रहता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव होगा। अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आगे की एक्सरसाइज के साथ, आगे कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो गाइस, आप उसे जो बने करिए, हम किसी से ज़बरदस्ती नहीं कहते। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।